प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप भूलने की आदत से परेशान हैं या आपका दिमाग बातों को याद रखने में आपका साथ नहीं देता? आज की वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक ऐसा मुजर्रब और ताकतवर नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे जिससे ना सिर्फ आपका हाफजा तेज होगा बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में बरकतें हासिल होंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आखिर में एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे हर उम्र के लोग अपना सकते हैं और इससे अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम के साथ नहायत खैर आफियत के साथ होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हाफजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अजीम नेमत है। कुरान पाक में मुअत्तद मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है और ये तभी मुमकिन है जब इंसान का हाफजा मजबूत हो। तारीख में ऐसे बहुत से अफराद गुजरे हैं जिनका हाफजा इतना कवी था कि वो एक बार सुनकर ही सारी किताबें याद कर लेते थे। जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि वो हज़ारों हदीसों को एक ही नशिस्त में याद कर लेते थे। ऐसे लोग हमारे लिए आइडियल हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए कि हम अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस्लाम में हाफजे को बेहतर बनाने के बहुत से नुस्खे मौजूद हैं। ये नुस्खे रूहानी और अमली दोनों हैं जो इंसान के दिमाग को तेज़ दम करते हैं और इसकी याददाश्त को बेहतर बनाते हैं। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएं। कुरान पाक की तिलावत से दिमाग को सुकून मिलता है और जहन की ताकत में इजाफा होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ मुख्तसर अज़कार जैसे कि सुबहान अल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाहु अकबर पढ़ना दिमाग की तक़वियत देता है। ये अज़कार इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़हनी यकसुई अता करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, नमाज में दिलजमी के साथ अदा करना भी हाफजे की बेहतरी का ज़रिया बनता है। नमाज ना सिर्फ रूह को सुकून पहुंचाती है बल्कि इंसान के ज़हनी दबाव को भी कम करती है जो हाफजे पर मस्बत असर डालता है। गुनाहों का असर हमारे जहन पर पड़ता है। ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने से जहन साफ होता है और याददाश्त बेहतर होती है। इस्तग़फ़ार नहायत अहम रूहानी अमल है जो दिल और दिमाग दोनों को क़ुव्वत फराहम करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाफजा इतना कवी था कि इन्हें इस्लाम की इब्तदाई तारीख, कुरान की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस एक ही दफ़ा सुनकर याद हो जाती थी। एक दिन एक सहाबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपका हाफजा इतना मजबूत कैसे है? हज़रत अली ने फरमाया, मैं हमेशा सच बोलता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत में रहता हूँ। ये वाक़या हमें बताता है कि सच्चाई और अल्लाह से कुर्बत इंसान के हाफजे को मजबूत कर देती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक और वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को मशवरा दिया जो हाफजे की कमज़ोरी की शिकायत कर रहा था। इन्होंने फरमाया कि रात को सोते वक्त सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत किया करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हाफजा तेज़ हो जाएगा। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी अवामिल भी अहम हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और इनके फ़वाइद बयान किए, हाफजे को तेज़ करने में बहुत मददगार साबित होती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को दिमाग के लिए बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया है। सुबह के वक्त 1 चम्मच शहद पीना हाफजे के लिए बहुत मुफीद है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैतून का तेल इस्तेमाल करना सुन्नत है और इसमें दिमागी ताकत बढ़ाने की खुसूसियात मौजूद हैं। इसी तरह खजूर खाना सुन्नत है और ये दिमाग को तक़वियत देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों,
आखिर में हम आपके साथ एक मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करेंगे जो तेज़ हाफ़ज़े के लिए सदियों से आजमूदा है। इस वजीफ़े को रोज़ाना अपनाने से आपका हाफ़ज़ा इंशाल्लाह कवी हो जाएगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। तिलावत के बाद अपने हाथों पर दम करें और अपने सर और सीने पर फेर लें। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि वो आपके हाफ़ज़े को मजबूत करे और इल्म के ख़जाने आपके जहन में मजबूत रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का मौजू, जिसमें हमने तेज़ हाफ़ज़े के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में नुस्खे और एक मुजर्रब वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया। ये नुस्खा और वजीफ़ा नहायत आसान और मौसर है। अगर आप इसे बाकायदगी से अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा और आप ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।